दोस्तों, आपने कई फिल्में देखी होंगी, कई हीरो देखे होंगे, लेकिन आज जिस कहानी में हम उतरने वाले हैं न, वहाँ दो ऐसे योद्धा हैं जिनकी जाबाजी देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक तरफ अग्नि जैसा उग्र, बेकाबू और धधकता इंसान, दूसरी तरफ पानी जैसा शांत, स्थिर और अपनी गहराई में रहस्य छुपाए बैठा योद्धा। दोनों का नाम कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू। और यह कहानी इतनी विशाल है कि सिर्फ पहला इंटरवल ही आपकी सांसें रोक देने के लिए काफी है। तो चलिए RRR के पहले इंटरवल तक की पूरी कहानी शुरू करते हैं। कहानी कहां से शुरू होती है? फिल्म की शुरुआत होती है भारत की मिट्टी, दर्द और अत्याचारों की एक झलक से। अंग्रेजों की क्रूर हुकूमत अपने चरम पर है। जंगलों में रहने वाली एक शांत जनजाति, गोंड जनजाति, अपना दिन जैसे तैसे गुजारती है। उनमें एक छोटी मासूम लड़की है, मल्ली, जिसकी आवाज में जादू है। वह मिट्टी से रंग बनाती है, गीत गाती है और अपने छोटे छोटे हाथों से खुशी फैलाती है। लेकिन उस जनजाति की शांत जिंदगी एक ही दिन में नरक बन जाती है। कहानी का विस्फोट। मल्ली का अपहरण। ब्रिटिश गवर्नर स्कॉट और उसकी पत्नी कैथरीन जंगल क्षेत्र में घूमने आते हैं। कैथरीन मल्ली की कला, उसकी आवाज और उसकी मासूमियत देखते ही उससे मोहित हो जाती है। और फिर बिना किसी अनुमति के, बिना किसी इंसानियत के, वह ब्रिटिश अधिकारी उस बच्ची को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। जनजाति वाला मना करता है। भीम की जनजाति बताती है कि यह बच्ची उनकी धरोहर है, लेकिन गवर्नर स्कॉट कहता है, हाउ मच फॉर द लिटिल गर्ल। जनजाति का मुखिया जवाब देता है, शी इज नॉट फॉर सेल। लेकिन अंग्रेजों के नियमों में इंसानियत नहीं होती। वे मल्ली को जबरदस्ती ले जाते हैं और जो जनजाति विरोध करती है उसे गोली मार दी जाती है। और इस क्रूरता को अपनी आंखों से देख रहा होता है कोमाराम भीम, जनजाति का सबसे ताकतवर योद्धा। उसकी नसों में खून खौलने लगता है। वह कसम खाता है, मैं मल्ली को किसी भी कीमत पर वापस लाऊंगा। और यहीं से कहानी शुरू होती है। भीम का मिशन, छुपा हुआ सिंह। भीम अपने कुछ सबसे भरोसेमंद साथियों के साथ एक योजना बनाता है। वह छुपकर दिल्ली पहुंचता है, छद्म नाम लेकर। उसका लक्ष्य केवल एक, ब्रिटिश गवर्नर की हवेली में घुसकर मल्ली को वापस लाना। लेकिन यह आसान नहीं है। ये ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे ताकतवर प्रशासन है। एक गलती और भीम का मिशन खत्म। भीम पानी की तरह शांत है। वह जंगल से है, लेकिन उसकी योजना कूटनीति से भरी है। वह शहर में नई पहचान बनाकर रहता है, कभी मैकेनिक बनकर, कभी मुस्लिम चाचा का किरदार निभाकर। उधर ब्रिटिश सरकार को पता है कि कोई बड़ा योद्धा दिल्ली में घुस आया है, एक ऐसा आदमी जिसे पकड़ना लगभग असंभव है। ब्रिटिश सरकार निर्णय करती है, हमें किसी ऐसे अधिकारी की जरूरत है जो इस आदमी को पकड़ सके। और फिर प्रवेश होता है अल्लूरी सीताराम राजू का। राजू का परिचय, आग का सिपाही। राजू एक ऐसा पुलिस ऑफिसर है जो सिर्फ वर्दी नहीं पहनता, बल्कि कानून को अपनी आत्मा के साथ निभाता है। उसका परिचय एक ऐतिहासिक दृश्य से होता है। एक विशाल भीड़, हजारों लोग ब्रिटिश पुलिस स्टेशन पर हमला कर देते हैं। सबको लगता है कि यह अकेला इंसान उनसे नहीं लड़ पाएगा, लेकिन राजू, उसके अंदर का जो उग्र अग्नि रूप है, वह उसे किसी मशीन से कम नहीं बनाता। वह भीड़ में कूद जाता है, हजारों लोगों पर अकेला भारी पड़ जाता है। डंडे, लाठी, पत्थर, कुछ भी उसके संकल्प को हिला नहीं पाता। अंततः वह भीड़ से निकलकर उस आदमी को गिरफ्तार कर लेता है जिसकी वजह से पूरा स्टेशन टूट रहा था। ये दृश्य साफ दिखा देता है, राजू के लिए असंभव कोई शब्द नहीं है। राजू अपने काम के लिए अपनी जान भी दे सकता है। गवर्नर स्कॉट उसे अपने पास बुलाता है और कहता है, उस जंगल वाले आदमी को पकड़ो, उसे पकड़ लाओ, पदोन्नति तुम्हारी होगी। राजू इस मिशन को बिना कुछ सोचे समझे स्वीकार कर लेता है। लेकिन उसके इरादे आम आदमी जैसे नहीं हैं। उसके निर्णयों में एक गहरा कारण है, जो अभी दर्शकों को पता नहीं चलता। दो दिग्गजों का टकराव तय, पर असली खेल शुरू है। अब दिल्ली में दो दैत्य मौजूद हैं। भीम, जो लड़की को छुड़ाने आया है, राजू, जिसे उसी आदमी को पकड़ने का आदेश मिला है। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, दोनों छद्म रूप में हैं। दोनों को नहीं पता कि उनका दुश्मन सामने ही है। और कहानी की असली क्रिएटिविटी शुरू होती है इस पहली मुलाकात से। ट्रेन वाला सीन, जहां किस्मत ने दो वीरों को मिलाया। एक दिन दिल्ली के एक पुल पर हादसा होता है। एक ट्रेन आग पकड़ लेती है और पटरी से उतर जाती है। नीचे नदी में एक बच्चा मदद के लिए चिल्ला रहा है। हर कोई डर के मारे दूर खड़ा है, लेकिन राजू और भीम दोनों एक ही पल उस बच्चे की तरफ दौड़ पड़ते हैं। हालांकि दोनों को एक दूसरे का नाम तक नहीं पता।
लेकिन उनकी आंखों में लिखी हुई बहादुरी दोनों को समझ आ जाती है। वे उस बच्चे को बचाने के लिए बिना एक शब्द बोले, बिना कोई योजना बनाए, एक अलौकिक टीम बन जाते हैं। पुल से रस्सी के सहारे लटकना, धधकती ट्रेन के बीच से निकलना, नदी में छलांग मारना, झंडे और रस्सी का इस्तेमाल, ये सब देख जनता तालियां बजाने लगती है। बच्चा बच जाता है, और जब राजू और भीम नदी के बीच हाथ मिलाते हैं तो सिनेमाघर की स्क्रीन जैसे आग और पानी को एक साथ चमकते हुए दिखाती है। और कहानी का टाइटल RRR यही पूरी तरह अर्थ लेता है। रौद्रम रणम रुधिरम राइज रॉ रिवोल्ट। दोस्ती की शुरुआत लेकिन दिलों में रहस्य। अब दोनों दोस्त बन चुके हैं। दिल्ली में एक सीक्वेंस चलता है जहां दोनों साथ समय बिताते हैं। जिम, बाइक राइड, हंसी मजाक, अपनी अपनी क्षमताओं की झलकियां। भीम अपने लक्ष्य को किसी को नहीं बताता, राजू अपने मिशन को किसी को नहीं बताता। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं, लेकिन दोनों को नहीं पता कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन वह सामने खड़ा दोस्त ही है। जैनी का प्रवेश और भीम का भोला प्यार। भीम को अंग्रेज अधिकारी स्कॉट की भतीजी जैनी पसंद आ जाती है। वह उसकी मदद से स्कॉट की हवेली में घुसने का रास्ता चाहता है। राजू एक सच्चे दोस्त की तरह भीम की मदद करता है, अंग्रेजी सिखाता है, कपड़े दिलाता है, उसके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। एक प्यारा और मजेदार सीन आता है। भीम नमस्ते हाउ आर यू सीखने की कोशिश करता है। राजू उसकी पूरी मदद करता है, जबकि उसे नहीं पता कि भीम उसी हवेली में घुसने की योजना बना रहा है जहां राजू को सुरक्षा देनी होती है। बीस्ट हंट जंगल का शेर मुक्त होता है। एक रात राजू को शक होता है कि शहर में कोई खतरनाक व्यक्ति है। वह पीछा करता है और देखता है कि कोई जंगली जानवरों को पिंजरे में कैद कर रहा है। वह आदमी है भीम। भीम इन जानवरों का इस्तेमाल स्कॉट की हवेली पर आक्रमण करने के लिए करने वाला है। वह धीरे धीरे राजू से दूर हो रहा है क्योंकि उसका मिशन नजदीक है, लेकिन तब भी भीम को पता नहीं कि राजू उसी आदमी को खोज रहा है। राजू को शक होता है, पर अभी वह इसे जोड़ नहीं पाता। डांस सीन नाटू नाटू। एक पार्टी होती है जहां अंग्रेज भारतीयों को अपमानित करते हैं। भीम को टागना चाहते हैं, लेकिन राजू उसके साथ खड़ा होता है। दोनों मिलकर अपनी धरती की सबसे ताकतवर कला दिखाते हैं। नाटू नाटू। उनका डांस पूरा हॉल हिला देता है। राजू भीम की तरफ देखकर सोचता है, ये लड़का मजबूत है, पर क्या ये वही आदमी है जिसे मैं तलाश रहा हूँ? वही भीम सोचता है, यह इंसान अच्छा है, पर क्या ये समझ पाएगा कि मैं किस दर्द में जी रहा हूँ? दोनों दोस्त हैं, लेकिन नियति ने दोनों को विपरीत दिशाओं में रखा है। सस्पेंस। पुलिस को सुराग मिल जाता है। इधर ब्रिटिश पुलिस को आखिरकार एक सूचना मिलती है कि जिस आदमी को वे ढूंढ रहे हैं वह एक मुस्लिम वेश में दिल्ली में रह रहा है। राजू तुरंत कार्रवाई करता है। वह उस छद्म रूप वाले आदमी का पीछा करता है। दोनों में भयंकर लड़ाई होती है। आखिरकार राजू उस आदमी को पकड़ लेता है और मार डालता है, लेकिन मरते वक्त वह आदमी एक नाम फुसफुसाता है, भीम, और राजू चौंक जाता है। उसका सबसे करीबी दोस्त, जिसे वह दिल से चाहता है, वही देशद्रोही जिसकी वह तलाश कर रहा था। राजू की आत्मा हिल जाती है। इंटरवल ब्लास्ट। भीम vs राजू। भीम मल्ली को बचाने की पूरी तैयारी कर चुका है। वह जानवरों से भरे ट्रक के साथ हवेली पर हमला करने वाला है। जैसे ही अंग्रेजों की पार्टी चल रही होती है, भीम जानवरों को छोड़ देता है। बाघ, हिरन, भालू, भेड़िए सब स्कॉट की हवेली में तबाही मचाते हैं। भीम शेर की तरह बीच में कूद पड़ता है। गोलियां चल रही हैं, खून बह रहा है, और भीम सिर्फ एक आवाज सुन रहा है, मल्ली की। वह स्कॉट की पत्नी को पकड़ लेता है, मल्ली को ढूंढ लेता है, लेकिन तभी एक गोली उसके रास्ते को रोक देती है। गोली चलाने वाला कोई और नहीं, राजू है। दोनों की नजरें मिलती हैं। दोनों समझ जाते हैं, सच्चाई अब छुप नहीं सकती। ये दृश्य इतना बिजली जैसा है कि दर्शक सीट से उठ पड़ते हैं। भीम दहाड़कर कहता है, तूने मुझे धोखा दिया राजू। राजू चिल्लाता है, भीम, तुम्हें गिरफ्तार करना मेरी मजबूरी है। दोनों भिड़ जाते हैं। दोस्ती टूट जाती है। अंग्रेजों की हवेली खून और राख में बदल चुकी है। मल्ली को फिर से पकड़ लिया जाता है, और राजू अपनी दोस्ती, अपने दिल और अपने लक्ष्य के बीच बुरी तरह टूट चुका है। इंटरवल। पहले हाफ का सार। इंटरवल तक कहानी हमें बताती है, भीम बच्ची और अपनी जनजाति के लिए लड़ रहा है। राजू एक रहस्यमयी मिशन के लिए अपने भीतर ज्वाला लिए लड़ रहा है। दोनों दोस्त बनते हैं, पर असलियत उन्हें दुश्मन बना देती है।
और सबसे बड़ा झटका, इंटरवल का आमना सामना।